नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज शनिवार का दिन है। आज हम बात करेंगे शनि और शिव दोनों को बेहद प्रिय रुद्राक्ष के विषय में। जी हां, रुद्राक्ष आपने बहुत बार धारण किया होगा या रुद्राक्ष की माला का आप प्रयोग भी करते होंगे मंत्र जाप के लिए। क्या यह रुद्राक्ष असली है? क्या यह रुद्राक्ष सही तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं? क्या इस रुद्राक्ष को प्रयोग करने से पहले आपने सिद्ध किया था या इसका विशेष पूजन किया था, या आप अपनी राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। तो आइए मित्रों, हर दिन की तरह शुरुआत करते हैं आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम छायापुत्राय नमः। इस महामंत्र को आप नोट करिए। ओम छायापुत्राय नमः। इस महामंत्र का आज के दिन कमलगट्टे की माला से, रुद्राक्ष की माला से या फिर कर माला से, यानी कि आप अपनी उंगलियों पर काउंट करके 108 बार जाप करते हैं तो यकीन मान के चलिए शनिदेव की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर हो सकती है। मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के शुभ समय से। आज का शुभ समय आपके समक्ष है। सुबह 6 से 7:30 के मध्य यह समय रहेगा। इस दौरान किसी महत्वपूर्ण कागज पर हस्ताक्षर करना है तो जरूर करिए। किसी व्यक्ति से मिलना है, किसी को फोन करना है या जो महत्वपूर्ण कार्य करना चाहें, इस समय आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आगे की ओर बढ़ते हुए क्रमानुसार अवगत कराते हैं आज के अभिजीत मुहूर्त से। मित्रों, आज के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय आप नोट करें। सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक ये समय है। ये आपकी जीत को निश्चित करता है, इसलिए यही है अभिजीत मुहूर्त। इस मुहूर्त में किया गया कार्य कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर प्रदान करेगा। मित्रों, विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि भगवान शिव को प्रिय रुद्राक्ष की महिमा क्या है। देखिए, रुद्राक्ष की महिमा को जानने से पहले रुद्राक्ष का अर्थ आपको समझाते हैं। रुद्र का अक्ष, ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति है, जो इसका प्रादुर्भाव है, जो इसका प्राकट्य है, वो भगवान शिव के अश्रुओं से हुआ था, यानी कि उनके आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। इतना महत्वपूर्ण है ये रुद्राक्ष। रुद्राक्ष को प्राचीन काल से ही, बहुत पुराने जमाने से आभूषण के रूप में तथा मंत्र जाप के लिए, ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत महात्मा रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। आप भी अपने घर में रुद्राक्ष की माला से ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप करते हैं, तो भाई इतना महत्वपूर्ण माना जाता है यह रुद्राक्ष। यही रुद्राक्ष, इसके प्रयोग से आप शनि पीड़ा को दूर कर सकते हैं और इसी के साथ ही आपको शनि की कृपा भी रुद्राक्ष धारण करने के बाद मिलती है। लेकिन इसके लिए आपको रुद्राक्ष धारण जब करें तो नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर आपने नियम और संयम के तौर पर इसका ध्यान नहीं रखा तो यकीन मान के चलिए यही रुद्राक्ष कहीं ना कहीं आपको परेशानी भी दे सकता है। हालांकि रुद्राक्ष जो है एक फल की गुठली है। एक फल का जो है प्राप्ति जब इसकी होती है तो इसके अंदर एक बीज भी होता है। अलग अलग रुद्राक्ष के विषय में भी आपको बताएंगे, जिसका प्रयोग जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा किया जाता है। जब आप देखते हैं, लोगों से मिलते हैं तो कभी लोग हाथ में, कभी लोग बाजू में, कभी लोग गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। कुछ लोग तो रुद्राक्ष की माला से निरंतर जाप भी करते रहते हैं। तो इतना प्रभावशाली बताया गया है रुद्राक्ष को। रुद्राक्ष को धारण करने से भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ ही जिंदगी के सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की शक्ति है रुद्राक्ष में। तो रुद्राक्ष जब भी आप धारण करें तो नियम और संयम का आपको पालन करना होगा, वरना यही रुद्राक्ष आपको परेशानी में डाल सकता है। शनि की 7.5 की बात करें, अगर आपकी शनि की 7.5 है, वही वर्तमान समय में शनि की 7.5 मकर, कुंभ और मीन की है, तो मकर, कुंभ और मीन राशि वाले इस रुद्राक्ष को अवश्य पहने। राशि के अनुसार भी आपको बताऊंगा, लेकिन 7.5 और ढैया में भगवान शिव का ध्यान करके आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं।
ऐसा करने से शनि के दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएंगे, शनि शांत हो जाएंगे। विशेष तौर पर वर्तमान समय में वृश्चिक राशि की भी ढैया है, कर्क राशि की भी ढैया है, तो इन दोनों राशि वालों को भी रुद्राक्ष जरूर पहनना है। वर्तमान समय में मकर कुंभ मीन की साढ़े साती तो चल रही है मित्रों। कर्क और वृश्चिक राशि वाले भी ढैया के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए अपनी राशि अनुसार अवश्य ही रुद्राक्ष धारण करें। ऐसा करने से कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव कम हो जाएगा, आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, मानसिक तनाव कम हो जाएगा। तो नियम और संयम का आपको पालन करना है। शुभ मुहूर्त की बात करते हैं मित्रों। हमेशा शुभ मुहूर्त में असली रुद्राक्ष धारण करने से विशेष लाभ की प्राप्ति के साथ ही यकीन मान के चलिए अशुभ ग्रहों की पीड़ा, उनका दुष्प्रभाव कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन आपको मुहूर्त का ध्यान रखना होगा। इसलिए हमारे शास्त्र में रुद्राक्ष की जो महिमा है उसको अपरंपार बताया गया है कि भाई रुद्राक्ष पहनने से बड़े बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं, आपका मन शांत हो जाता है। चंद्रमा मन के कारक हैं, वही चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजते हैं। तो भाई अपने मन को साधने के लिए, चंद्रमा को शांत करने के लिए, चलायमान मन को, चंचलता को कम करने के लिए कहीं ना कहीं आपको रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। तो आज के विषय में इतना ही, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।